This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला उन्ना। विधानसभा नूरपुर इस समय नशे की गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिसमें मुख्य रूप से चिट्टा केमिकल नशे में नूरपुर के युवा इस वक्त नूरपुर में डूबते जा रहे हैं। वहीं नूरपुर प्रशासन ने भी नशे के खिलाफ एक लंबी व निर्णायक लड़ाई छेड़ रखी है। इसी मुहिम के अंतर्गत आज नूरपुर में युवाओं को नशा छेड़कर खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें युवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए तथा साथ में नूरपुर पूर्व विधायक अजय महाजन भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौड़ में विधानसभा के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया तथा लड़के तथा लड़कियों में क्रमशः पहले 3 विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस दौड़ का मुख्य आकर्षक 65 वर्षीय VM गुप्ता, पूर्व डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग ने भी दौड़ में हिस्सा लेकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया। बहुत खुशी की बात है और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है युवाओं के लिए। आज मुझे नूरपुर में आने का मौका मिला है और आज तो यहाँ पे ये रन अगेंस्ट ड्रग्स का आयोजन किया गया है। ये इस इलाके में जो ड्रग्स की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं जो हमारा जिला प्रशासन है, हमारे यहाँ के सब डिविजनल ऑफिसर्स है, SDM है, DSP है, यहाँ के SP है, उन सबको मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ आदरणीय अजय महाजन जी जो हमारे माननीय विधायक रहे हैं पूर्व में, श्री चंबियाल जी जो हमारे चेयरमैन हैं इंडस्ट्रीज के हिमाचल प्रदेश के, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हमारे बीच में हैं और सभी हमारे और जो यहाँ पर अधिकारीगण हमारे बीच में हैं। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री माल्टू जी भी हमारे बीच में हैं और सभी यहाँ पे युवा साथी, सभी स्टूडेंट्स जो कॉलेज के और स्कूल से यहाँ पर आए हैं और बहुत से बुजुर्गवान भी मैं देख रहा हूँ कि इस दौड़ में आगे आने के लिए उत्सुक है। मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरा सभी युवा साथियों से ये करवत निवेदन रहेगा, जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि आपके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है साथियों। ये केवल जो अभी हम एक मैराथन दौड़ कर रहे हैं इसी तक इसको लिमिटेड नहीं रखना है। अभी हमारे SDM साहब हमको इसकी प्रेजेंटेशन दे रहे थे रेस्ट हाउस में, सर्किट हाउस में, रेस्ट हाउस में, कि खास करके आपके नूरपुर सब डिवीजन में जो चिट्टे का, केमिकल ड्रग्स का जो प्रचलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसका जो साइड इफेक्ट है वो जो इसको ले रहा है उनके ऊपर तो होता ही है, मगर उसके साथ साथ जो उनके फैमिलीज है, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको भी इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और खास करके ड्रग्स का जो ओवरडोज है वो एक बात है, उसके साथ साथ जो HIV की बीमारी इस इलाके में फैल रही है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हेपेटाइटिस A, B, C ये भी एक लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय इस क्षेत्र के लोगों के लिए बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नूरपुर हिमाचल की शान है। नूरपुर का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, बहुत सदियों से इस इलाके की एक अलग नूर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य भारत के अंदर या नॉर्थ इंडिया के अंदर रहा है। उसका नाम को हमें बनाकर रखने की आवश्यकता है
और मेरा खास करके हमारे युवा साथियों से ये निवेदन रहेगा, मैं किसी मंत्री के रूप में नहीं मगर आपके भाई के रूप में आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आपने इस अवेयरनेस ड्राइव को अपने घरों तक, अपने पंचायतों तक, अपने वार्ड तक, चाहे वो म्यूनिसिपल वार्ड्स है, चाहे वो ग्राम पंचायत के वार्ड्स है, वहां तक इसको लेकर जाना है। ये बेड़ा जो है ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, केवल डिप्टी कमिश्नर का या एसडीएम का या डीएसपी का या सीएमओ का या बीडीओ का या बीएमओ का नहीं है, एनजीओज का नहीं है। इट हैज टू बी अ पीपल्स मूवमेंट। जब तक ये एक पीपल्स मूवमेंट नहीं बनेगा जिसमें सब लोग इसमें कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, तब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जब तक आपका इसमें कंट्रीब्यूशन युवाओं का नहीं मिलेगा। पुलिस एक स्तर तक ही अपना योगदान दे सकती है, जब तक आप उनका सहयोग नहीं करेंगे we will not be able to defeat this menace in the area। इसलिए मिलकर हमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। इसको एक युद्ध की तरह हम एक युद्ध में उतरते हैं, एक सोल्जर्स की तरह इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और डिसिप्लिन सोल्जर्स एक डिसिप्लिन तरीके से इसके खिलाफ काम करने की आवश्यकता है, ताकि नूरपुर का जो शान है, युवाओं का जो भविष्य है वो बरकरार रहे और हिमाचल प्रदेश को जो हम वापस नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो युवाओं का कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में रहना है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमारे युवाओं का, उनके रिसोर्सेज का, उनके एचआर का बेनिफिट हम प्रदेश के जीडीपी के लिए, प्रदेश के पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए, प्रदेश के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए, तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम दे सकें। तो ज्यादा कुछ ना कह के बारे में मैं सर ये कहूँगा कि जैसे आपने मेरे को कहा कि सबसे आप वरिष्ठ मतलब आदमी हैं जो इसके लिए आए हुए, तो क्योंकि मेरा ये दायित्व बनता है, क्योंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड एज जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हुआ था और दिस इज़ लोकल एरिया। यहाँ पे मैं एज डीएमओ भी रहा हूँ, फिर डिस्ट्रिक्ट आंगरा में एज सीएमओ भी काम किया, देन आफ्टर मतलब शिमला में जॉइंट डायरेक्टर भी रहा और वहाँ भी मैं एड्स का कार्यक्रम जो है देखता था एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स में। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो रन अगेंस्ट ड्रग्स और रेस अगेंस्ट जो ड्रग्स है, इट इज़ ए वेरी सेंसिटिव इशू, मतलब जो है आज की डेट में, मतलब जो है ड्रग्स का और दूसरा जो है हमारा ये एनवायरनमेंट जो है, ये दोनों बहुत मतलब बर्निंग इश्यूज़ हैं। इनके ऊपर जो है हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी इसके ऊपर ध्यान दें। तो ड्रग्स के बारे में मैं दो ही चीज़ें कहूँगा कि ड्रग्स का इशू जो है, क्योंकि जो किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो यूथ पे डेवलप करती है, यूथ पे डिपेंड करती है। तो यूथ अगर ड्रग्स में संलिप्त हो जाएगा तो उस देश का जो है कि भविष्य जो है बिल्कुल धूमिल रहेगा, मतलब भविष्य ठीक नहीं हो सकता। तो इसी की मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आज मैं जाऊँ खुद में और इसके बारे में बात करूँ। तो ड्रग्स में इशू बेसिकली दो हैं। हमारी सरकार जो है, हमारे जितने एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, काफ़ी कार्य कर रहे हैं। इसमें दो इशू हैं, एक डिमांड और एक सप्लाई का होता है। तो डिमांड जो होती है मतलब जो यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो यूज़ कर रहे हैं ड्रग ऑलरेडी मतलब वो इसके चक्कर में आगे हुए और उनके साथी जो हैं जो भी क्योंकि इसके चक्कर में पड़ता है वो उसके साथी बढ़ते हैं, वो डिमांड का इशू है। और एक होता है सप्लाई का इशू। सप्लाई का कि ड्रग्स आ कहाँ रही से। तो इसमें आज जितने भी लोग अभी जो प्रेजेंट हैं यहाँ पे, मतलब अदर देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस, जितने भी ये बच्चे हैं और आप हैं, हम सभी हैं, हमारा का दायित्व बनता है कि हम जो है डिमांड पे जो है स्ट्रेस दें। डिमांड और मैं साथ में ये कहूँगा रिक्वायरमेंट और डिमांड का मतलब है कि ज़रूरतमंद। तो जो बच्चे जो हैं ऑलरेडी इसमें जो संलिप्त हैं, उनकी ज़रूरत को हमने ख़त्म करना है और उनकी डिमांड को आगे बढ़ते हुए जो आगे और लोग उनसे मिलेंगे उनको ख़त्म करना है। तो सोसाइटी का, लोगों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का जो है यही दायित्व बनता है कि डिमांड पे स्ट्रेस दें, दैट्स ऑल। बाकी सप्लाई द पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड ऑफ द स्टेट ऑफ द एरिया, मतलब उन पे डिपेंड करता है। उस पर हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से आ रही है, दैट इज़ द मेन जॉब ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। तो रिक्वायरमेंट और डिमांड जो है, इस पर मान लो मैं ये कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ भी, क्योंकि हैं तो हमारे ही बच्चे हैं, हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स, टीचर्स एंड जो सोसाइटी है, दे आर द मेन पिलर्स फॉर कंट्रोलिंग दिस मीनेस। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी किसी को इसके बारे में पता लगता है, सपोज स्कूल में किसी बच्चे को पता लगता है कि फलां बच्चा जो है कि वो पता लग जाता है, कोई पता नहीं, कोई कैसे करवा के पता है, जैसे पता लगता है
एंड टीचर्स एक्चुअली पार्टिसिपेट बेसिक इन्फॉर्म करते हैं ताकि उसको जो है धीरे धीरे उसका पता लगे और उसको कोशिश किया जाए समझाने में। तो मेन रोल है और जो डी एडिक्शन सेंटर है वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है डी एडिक्शन के लिए तो वो भी होती है, लेकिन मेन रोल जो है अगर स्कूल में है टीचर देर तो हमारा दायित्व बनता है। सोसाइटी में अगर हमारे को दिख रहा है कि हाँ यूज़ कर रहा है, सप्लाई नहीं कहाँ से लेना, उसके बारे में वो दुकानदार